कैलोरीज बर्न हो रही है। फिर आजकल की ख़वातीन जो है वो हेल्दी क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है? पहले की ख़वातीन जो है वो आप अगर देखें कि आज की 70 ईयर्स की जो है वो लेडी को ले लें, और सॉरी पुरानी 70 ईयर्स की जो है ना वो लेडी को ले लें, और आज की 35 ईयर्स की लेडी, मैं दोनों में अगर कंपटीशन करवाऊँ ना, मैं दोनों को कहूँ कि जाकर आप पानी लेकर आए, ठीक है, और जो है 1 किलोमीटर का फासला है तकरीबन, तो जो 70 ईयर्स की जो लेडी है ना वो ज़्यादा जल्दी आएगी। रीज़न, उसका रीज़न ये है कि जो है ना वो पहले उठकर काम खुद से किया करती थी, अभी तक वो कर रही हैं, ठीक है, अभी तक हेल्दी हैं। उनके नीज़ में जो है पेन अब जाकर होने लग गया इतनी एज में जाकर, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा का भी ख़ास ख्याल रखा करती थी, इवन अपने हाथों से जो है सारे काम करती थी, अपने हाथों से कपड़े धोना, ठीक है, मशीन वगैरह खुद से लगाना, झाड़ू पोछे खुद से करना, जाले वगैरह खुद से उतारना। आज की लेडी ऐसी नहीं है। आज की लेडी क्या करती है कि मासी रख ली घर में और जो है सारे उससे काम जो है वो करवाए चले जा रही हैं, ठीक है, कैलोरीज बर्न ही नहीं हो रही। जब आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही तो ऑब्वियसली सी बात है आपका वेट लॉस कैसे होगा। तो ये कि एक्सरसाइजेस वगैरह जो है अगर देखा जाए तो देखिए आप कुछ भी कर रहे हैं ना काम, तो वो एक फंक्शनल यानी कि जो ना वो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसमें ये कि आपका कोई चीज़ नीचे गिर गई, आपने नीचे से उठाई, ये भी फंक्शन है बॉडी का, ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी को काम में लेकर आना है और अपने काम खुद से करने हैं। अच्छा ज़ैनी, एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। मैंने अमूमन देखा भी, हॉस्पिटल्स में भी गया हूँ या दीगर बहुत सारी जगहों पे, आजकल 35-40 में जाके ख़वातीन के नीज़, किडनीज़ और ख़ासकर जॉइंट्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि चलने फिरने से बेचारी कासर हुई हुई हैं, चल नहीं पा रही हैं। क्या ये वजह तो नहीं है कि काम ना करना? ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने अपना वेट गेन कर लिया बैठ कर। अभी मैंने वही बात की कि जो ना आप पुरानी जो ना लेडीज को ले रहे हैं और आज की लेडी पुरानी की क्या, अपने घर की मासी देख लें, वो 60-70 साल की है, वो एक्टिव काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब आप ये देखें कि आज की जो मासी है वो अगर देखा जाए वो जो ना लोगों के घरों में 5-5, 6-6 घरों में काम करके फिर उसके बाद भी जाकर जो है अपने घर में भी अपने घर का भी काम कर रही है, आप लोगों के घरों में भी काम कर रही है। मैं तो सैल्यूट करती हूँ जो घर में जाकर जो है वो काम कर रही होती है, मेहनत करती हैं और उनकी कैलोरीज इतनी बर्न हो रही होती है कि वो स्मार्ट है। तो अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि हमारी ख़वातीन, चूँकि इनको मासी की फैसिलिटीज़ मिल गई है, मैं माजरत के साथ, तो हमारी ख़वातीन अब बेचारी घुटनों से भी गई, चलने फिरने से भी गई, तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि बिल्कुल यही तो ये सहूलत ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? मैं बताती हूँ, अभी जो है मेरी एक क्लाइंट थी, अच्छा तो अब जो है उनके साथ जो है नीज का इशू जो है, अच्छा मेरी क्लाइंट बनने वाली थी, सॉरी मैं इस पे थोड़ा सा जो है ना वो अपनी यानी कि दुरुस्त करूंगी, मेरी क्लाइंट बनने वाली थी। तो अच्छा मैंने उनसे ये कहा कि अब आपके नीज का इशू जो है वो हो गया। शी इज 55 ईयर्स ओल्ड और 55 ईयर्स की एज में जो है उनका वेट 110 kg, ठीक है। अब उनके नीज में इशू हुआ, डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करें, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप जो है ज्वाइन करें, आ जाए कल से। तो मैंने उनको टाइमिंग्स जो है वो बता दिए। देन नेक्स्ट डे जो है अच्छा कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं, फिर मैंने उनको पुश किया, मैंने कहा आपने जो है ना कॉन्टेक्ट नहीं किया मुझसे एक्सरसाइज के हवाले से, जबकि आपने मुझे अपनी सारी कंडीशन जो है वो बता दी। करूंगी असल में जो ना अब ये चीज़ होती है, मेरी एज इतनी हो गई 55, क्या एज है? एज इज जस्ट अ नंबर। मैं कहती हूँ मेरे पास 75 ईयर्स की लेडी एक है जो कि वर्कआउट बहुत अच्छा ज़बरदस्त करती हैं, स्ट्रेचिंग्स भी कर रही होती हैं, जंपिंग जैक्स भी करती हैं। मैं उनको जंपिंग जैक्स मना करती हूँ बिकॉज उनके नीज़ में इशू है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये बात हो रही है कि अब उनके नीज़ की बात मैं कर रही थी कि उनके नीज़ पे मतलब उनके अच्छा उन्होंने नहीं किया, ठीक है, उन्होंने मुझसे एक्सरसाइज नहीं की। वो ये कहने लगी कि ना मेरी अब उम्र हो गई है तो मैं क्या जो है ना वो एक्सरसाइज करूं, वैसे भी सारी ज़िंदगी तो की नहीं, अब करके क्या फ़ायदा। ये उनके जो है ना वो थे, ठीक है, जवाब थे। अब क्या हुआ, विद इन 15 to 20 days डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि अब अच्छा उनसे चलना फिरना भी बंद हो गया, जो चल फिर भी रही थी थोड़ा बहुत भी, ठीक है, वो सिर्फ उठ के अच्छा उनकी रूटीन क्या थी, मैं थोड़ा सा रूटीन पे भी जो है ना आ जाऊँ उनकी। वो सिर्फ अपने बेड से उठती थी, वॉशरूम गई, वॉशरूम से उठ के बेड पे, बस सामने टीवी लगा हुआ है, टीवी देखा और वापस अपने बेड पे, ये उनकी रूटीन थी। और उनका वेट इसी वजह से गेन हुआ, वहीं पे बैठ के वो खाना खा रही हैं, कभी बाहर जो है वो चले गए तो चले गए, और जो है सीढ़ियाँ कभी कभार उतरना, फ्लैट में रहती थी वो। डॉक्टर ने उनको 15 to 20 days में क्या जवाब दिया,
अब आपके नीज जो है ना वो बेकार हो चुके हैं, सॉरी, फारिग हो अब गए। आपके जो है वो ऑपरेट होगा। तो अब सर पकड़ के क्या फायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत तो बात बिल्कुल का क्या ऐसे ही। पछताना जी। कॉल ऐसे असल में आ रही थी, बहुत सारी जी, कॉल्स आ भी रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जो इम्पोर्टेंट इस वक्त गुफ्तगू हो रही है बिल्कुल। वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे कि ही। आप ही के लिए, जो सुन रहे हैं इस वक्त, जो देख रहे हैं, उन्हीं के लिए कॉल लेता हूँ मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से? जी बोलिए जी। आवाज़ असल में बहुत कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। जी भाई, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने घर के काम को आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप अपनी? जी 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 अब आ रही है आवाज़? जी अब आ रही, अब आ रही है। मैं रुबीना। जी जी रुबीना जी, बोलिए रुबीना, क्या कहना चाह रही हैं? मेरी नानी है भाई, वो 75 साल की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर पूरा काम खुद ही करती है। अच्छा, 75 इयर्स ओल्ड? जी जी। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन अब तक वो अपने घर का हर चीज, सफाई से लेके खाना तक खुद ही बनाती हैं, हर चीज खुद करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट है दीदी। गुड, वेरी गुड। रमजान में रोजा रखती है पूरा। गुड, वेरी गुड। अच्छा, बड़ी बात है कि आप उनकी भाभी है मेरे ख्याल ना? नानी आपकी? अच्छा माशाल्लाह, नानी आपकी 75 इयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो आप तो बड़ी खुशनसीब है जी कि माशाल्लाह आपकी नानी, तो मतलब है कि आपको तो काम ही नहीं करना पड़ता, नानी साहबा खुद ही कर देती हैं सारे काम आपके? नहीं, वो अपने घर पे करती है, हम लोग अपने घर पे। चले, आप लोग जाया करें, और ऐसी नानी है सबको खुशनसीबों को मिलती है, क्योंकि आप देखें ना कि माशाल्लाह इतनी एक्टिव है। और आपका भी तो, आप लोग का भी तो घर ऐसा है ना, आपने जिस तरह बताया हुआ है, जो मुझे पिक्चर मिलती है कि बड़ा आप लोग वसी, ऐसे है कि घूमना फिरना, चलना फिरना बहुत रहता है आपके घरों में। जी जी जी, चले, ये भी अच्छी बात है, नेचर के करीब। जी, जैसे हम लोग को दावत दी भाई ईद में या बकरीद में, तो इतना सवेरे से वो 5 बजे उठ के पूरा तैयारी, समझ लीजिए 9 बजे तक वो अपना खाना वाला का पूरा तैयारी कर लेती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, अल्लाह ताला उन्हें नजर बस से महफूज रखे, बहुत सारी दुआएं। जी, कुछ कहना चाह? भाई, मेरी अम्मी की प्रॉब्लम है जी कि वो छोटी बात में टेंशन लेने लगती है, उनका क्या करे? क्या, दोबारा बोलिएगा जरा सा, आवाज थोड़ी आपकी कट रही है, इसलिए मुझे भी सही सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलिएगा जरा। मेरी अम्मी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने लगती है। अच्छा, ये आपने अब ज़ैनी को सुनना है, ये जरा टेंशन पे ये बात अब आपको जवाब देनी है, आप जरा सुनिएगा प्रोग्राम। बिल्कुल। अच्छा, छोटी-छोटी बातों में जो टेंशन ले लेना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, लाइव बता दें, लाइव बताइए, लाइव सुनिए आप जी, बताइए। अब छोटी छोटी बातों पे जो टेंशन लेना स्टार्ट कर देती है ना, इसके लिए भी जो है वर्कआउट्स होते हैं, ठीक है, मुद्रास होते हैं। अच्छा, इसमें इनको क्या करना चाहिए कि ये जो है बिल्कुल जो है अंधेरा इनके कमरे में हो, ठीक है। और चले, अगर अंधेरा नहीं भी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कमरे में जस्ट अकेले होते हैं लेकिन लाइट ऑफ नहीं करते, कुछ लोगों को अंधेरे से भी जो है वो बड़ा डर लग रहा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ भी होती है। अच्छा, जिस तरह वो बात कर रही थी कि मराकबा, मेडिटेशन, तो ये, अच्छा, मेडिटेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक तरह की मेडिटेशन नहीं होती, बहुत तरह की मेडिटेशन होती है। जो छोटी छोटी बातों पे जो है हम लोगों को टेंशन होने लग जाती है, उसको जो है वो रिलीफ देने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग जो है मुद्रास बना रहे होते हैं। आप क्या करें, आपने जो है हाफ लोटस में बैठ जाना है, ठीक है, या फुल लोटस, या अगर इसमें भी नहीं बैठ सकते, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने चेयर पे बैठ जाना है, लाइक दिस, ठीक है, मैं ये चेयर पे बैठी हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी मुद्रा बना लेना है। अब आपने इस तरह से बैठने के बाद अपनी आइज़ को आपने क्लोज करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद आपने जो है वो उसको होल्ड करना है। एटलीस्ट आप जो है उसको 10 सेकेंड्स तक होल्ड करें अपनी ब्रीथ को। देन उसके बाद आप एक्सहेल करें। इसी को आपने क्या करना है, अपनी ब्रीथिंग को एटलीस्ट 3 टाइम्स से आप जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। आपने 3 टाइम्स से स्टार्ट की, देन उसके बाद अपनी इस रूटीन को आपने डेली बेस पर एक आदत बना लेना है, और आपने उसको जो है वो 3 मिनट्स, देन 5 मिनट्स तक लेके जाएं। आप खुद ये चीज़ नोट करेंगे, आपके अंदर एक सब्र, एक बर्दाश्त आता जा रहा है, ठीक है। और ये है कि आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, आपका बिल्कुल माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा।
तो ये चीज़ भी होती है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, और ये करने से आप अगर बजाय मेडिकेशन या दवाइयात से बेहतर है कि अपनी बॉडी से ही उस चीज़ को, आप स्ट्रेस को रिलैक्स करवा लें। मोहनी लोहाना है जी, वो आपकी बात आप जो कर रहे हैं उसको ट्रू कर रही हैं कि जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो इसी तरीके से फेसबुक पे भी जो देख रहे हैं तो खासकर उनके लिए तो ज़्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी तरीके बता रही हैं ज़हनी के किस तरीके से आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, तो वो जो देख, हाँ जो अच्छा क्लाइंट है आपकी, चलें वो उन्होंने भी आपको सुन रही हैं, इस वक्त देख भी रही हैं। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार कराची से। वालेकुम सलाम जी नाजिम दरवेश साहब। देख साहब माशाल्लाह से जिस तरह के आप जो है ना मतलब हीरे तराश के हमारे दरमियान बिठाते हैं, तो सलाम है आपको और आपकी 80 टीम को, पूरी मैनेजमेंट को, कि माशाल्लाह ऐसे हीरे आप तराश के आते हैं हमारे दरमियान, जो हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे अभी हमारी सैयदा बेटी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और उससे हमने बहुत ही अफाका यानी बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह हमारी मैडम जो आई हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अल्लाह करे आप इसी तरह हमारे दरमियान इसी तरह मेहमान लाते रहें और अच्छी अच्छी बातें हमें समझने में और सीखने को मिले। बस ये ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कॉलर हैं और बहुत अच्छे कॉलर्स हैं, और इनको इस चीज़ का भी एहसास होता है कि पीछे दूसरे कॉलर्स भी लगे होंगे, तो ये देख रहे हैं आप कॉलर्स का, आप देख लें कि क्या हाल है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अजमत अली खान, सिविल लाइन कराची जी अजमत साहब, वैसे मैं आपकी वॉइस से तो बिल्कुल इस टाइम हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप तारुफ जरूर कराया करें। अभी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सही आ रही है जी, आप कीजिए सवाल, ज़हनी से कुछ बात करना चाहते हैं जरूर कीजिए।